पूरे किले का एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर उस समय तोप लगाया जाता था भाई। मेरे ठीक पीछे फांसी घर है, यहाँ पर फांसी दिया जाता था। ये रास्ता, यहाँ पर रानी रहा करते थे। बाप रे, डर लग रहा हमको। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं झांसी का किला देखने के लिए और इसका फुल टूर करवाने के लिए आप लोगों को भी पूरा फुल टूर करवाऊंगा। बात करें रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास की तो उनका जन्म होता है 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में। उनके पिताजी का नाम मरोपंत तांबे नाम था और माताजी का नाम था भागीरथी बाई। रानी का जन्म एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुई थी। हालांकि शादी उनका फिर मराठा राजा हुए, उनके यहाँ पे शादी हुई। झांसी किले में इंटर करते ही आपको सामने एक मैप मिलेगा जिसके थ्रू आप आराम से पूरा झांसी किला घूम सकते हो। और उसके जस्ट सामने कड़कनाथ बिजली तोप यहाँ पर रखा गया है, जिसमें अभी भी उस तोप का गोला फंसा हुआ है। होता है ऐसा कि जब अंग्रेजों ने इस किले को मंदिर की तरफ से घेर लिया था, तब गुलाम गोश खां ने रानी से इस तोप को चलाने की परमिशन मांगी। तब रानी को लगा कि तोप चलने से मंदिर की नुकसान हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने तोपची गुलाम गोश खां को मना कर दिया और उसका गोला आज भी फंसा हुआ है। अभी मैं आ चुका हूँ पथ महल में और यहाँ पर भी रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। यहाँ पर नीचे रूम बना हुआ है, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। और ये जो आप ऊपर का जो नज़ारा देख रहे हैं, ये जो है ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया है। तो चलिए, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। जो वीर सिंह, राजा वीर सिंह सुखदेव थे, वो इस जो है निर्माण करवाए थे, लेकिन यहाँ पर रानी भी रहा करती थी। नीचे का जो भी रूम है उनका प्रयोग किया करती थी रानी। तो नीचे चलते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देखो, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पर। और इसके नीचे भी है एक, जस्ट इसके नीचे भी एक बना हुआ है, वहाँ पर रानी रहा करती थी, उसका प्रयोग किया करती थी। यहाँ पे देखिए कितना जो है नीचे है, डाउन में पूरा अंधेरा है और भैया डरावना टाइप भी लग रहा है। तो पहले तो मसाल वगैरह लगाए जाते थे यहाँ पर, तो उस समय उतना नहीं था। अभी तो सरकार भी ध्यान भी नहीं देती, लाइट बत्ती तो लगाना चाहिए था। इधर इधर देखो, मैं फ्लैश जलाया हूँ मोबाइल का, तब ये हाल है, होना बहुत अंधेरा है भाई। ये देख लो, यहाँ से कोई गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग आना, थोड़ा संभल कर आना। और ये देखो, ये देख रहे हो क्या चीज़ है? ये पत्थर है, पत्थर भाई, पहाड़ है। पहले पहाड़ को ही काट वोट कर बनाया जाता था। और ये देखो अंदर का नज़ारा, पूरा भूतिया टाइप लग रहा है, पूरा भूत का बंगला लग रहा है भाई। तो ये देखो इसके अंदर अभी इसमें देखो सारे ऐसे जो है अपना कब्जा कर रखे हैं, देख रहे हो भाई। तो अभी ये हाल है अभी इसका। और यहाँ से देखो, यहाँ पे जाने का एक और रास्ता है, देखो ये रास्ता, यहाँ पर रानी रहा करते थे। बाप रे, डर लग रहा हमको। ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब, ये पूरा कब्जा कर रखा है चमगादड़ों ने। जाने का भाई डर लगा मुझे। वहाँ पे रानी पहले रहा करते थे। अभी हम लोग घूमने वाले हैं अमोद बाग, फांसी घर और शंकरगढ़। यहाँ पे देखो, और उसमें जाने का रास्ता यहाँ से है। ये सामने है अमोद बाग, जो मैंने वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया, ये है अमोद बाग। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे सख्त मना है, फूल पत्ती वगैरह तोड़ना यहाँ पर मना है, और घास पर चलना भी मना है। मेरे ठीक पीछे फांसी घर है, यहाँ पर फांसी दिया जाता था और पहले राजा यहाँ पर फांसी देते थे। और वहाँ पर देखो शंकर पद लिखा हुआ है, जो ये जो मार्ग है ये शंकर पद हो गया, और ये जो है ये फांसी घर हो गया। जो देखो ये अंदर से कुछ ऐसा है, और यहाँ पर लोगों को फांसी दिया जाता था। होता ऐसा है कि कहा जाता है कि रानी एक बार यहाँ पर आती हैं, पूजा करने जाती थी, क्योंकि नीचे मंदिर है। अभी मैं आप लोगों को मंदिर भी दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये है रास्ता, ये रास्ता है मंदिर में जाने का। और वहाँ पे अभी गाना भी बज रहा है। तो होता ऐसा है कि रानी पूजा कर कर इधर जा रही थी गार्डन में, और तो
वो यहाँ पर देख लेती है, एक जो गुनहगार था उसे फांसी दिया जा रहा था। गंगाधर राव के जो राजा थे उन्होंने ये कहा था कि उसे फांसी देना है, लेकिन वो फांसी को देखकर रानी बेहोश हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई। तो फिर यहाँ से परमानेंटली फांसी का सिस्टम हटा दिया जाता है और फिर उसे उम्र कैद की ही सज़ा होती थी। जो भी अगर कोई गुनाह करता था तो उसे उम्र कैद की सज़ा होती थी, लेकिन फांसी की सज़ा नहीं होती थी। जैसे ही आप शंकर पद से और ऐसे रास्ता से आते हैं तो आपको सामने यहाँ पर मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी गाना भी बज रहा है अच्छा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर रानी जो है पूजा किया करती थी, वो यही मंदिर है। यहाँ पर रानी रोज आकर जल चढ़ाया करती थी, पूजा किया करती थी। और यहाँ पे देखो उसका जो है इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पर गाइड साहब तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर देखो गाना क्या बज रहा है। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, कब इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे आप देखो, नारू शंकर काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा बुंदेल स्थापत्य शैली का नमूना है। लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। शिवलिंग अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर भाग लेते हैं पूजा पाठ करने के लिए। आज भी यहाँ पर जो है पूजा अर्चना किया जाता है, लोग आते हैं और पूजा करते हैं। अभी आप लोग मेरे पीछे जेल देख रहे हैं, ये देखो जो ब्रिटिशों द्वारा जो बनाए गए हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा, वो यहाँ पर है। जेल यहाँ पे भी है बना हुआ, और ये देखो ये जेल बना हुआ है। तो अभी मैं सामने से आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर अभी थोड़ा सा छेद है, तो उसमें से देखने का प्रयास करेंगे। ये देखो जेल भाई, ये देखो मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो इतना छोटा सा है, मात्र इतना छोटा सा, अंदर शायद बड़ा हो, लेकिन अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो हम अंदर नहीं जा सकते। ये देखो जेल, उस समय का ये जेल है। और यहाँ पे भी ये देखो एक और है यहाँ पे। भाई साहब पूरा अंधेरा है अंदर। कुछ देखो भाई, कुछ हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर नाम लिखना, हिंदुस्तान में जो हमारे लाभार्थी छात्र हैं वो कहीं सब जगह उनका एंट्री होता है और वो अपना महबूबा का नाम लिख देते हैं। अंदर आपने देखा। और देखो एक और यहाँ पे जेल है एक, सब ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया है। ये सब सारे अंग्रेजी शासनकाल में बनाया गया है। ये देखो यहाँ भी सबका नाम मिल जाएगा आपको। तो ये हरकतें मत करो यार, पुरानी जो चीज़ें हैं, एक तो कितना साल से टिकी हुई हैं, उस पर भी लोग अपना नाम वगैरह लिख देते हैं। ये देखो उस समय का ये गेट नहीं है, ये भैया अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया लोहा का गेट है, और इस पर वो ब्रिटिश वाला कटम लगा दिया गया है, उसका तिरंगा का निशान। आप ये जो देख रहे हैं, ये देखो तीर मारने वाला पहले कैसा होता था। यहाँ से तीर मारी जाती थी। देखो नीचे जब कोई भी दुश्मन नीचे रहेगा तो क्लियर यहाँ से हमें दिख सकता है और हम वहाँ से मार सकते हैं। ये सीधा भी हम दुश्मन को देख सकते हैं, तेल वगैरह यहाँ से, और तीर यहाँ से हम चला सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब इस किले को हैंड ओवर किया, अपने कब्जे में कर लिया, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर जो है लोहे का लगा दिया। यहाँ पे देखो ये अंग्रेज़ों के लगाए हैं। ये देखो भाई, अभी कुछ उधर ऐसा माहौल है, पेड़ उड़ हो गया है। और ये देखो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जो कि अंग्रेज़ यहाँ पर लगा कर चले गए हैं। उस समय यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, एक पाइप टाइप का यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर उस समय तोप लगाया जाता था भाई, दुश्मनों से बचने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो है टॉप पे है शहर के। और ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बनाए गए हैं, और वहाँ पर तोप लगा के रखा जाता था, ताकि जो दुश्मन आएंगे तो उनको यहाँ से काउंटर किया जा सके। क्योंकि ये जो पूरा यहाँ से है ना शहर का, आपको व्यू दिखेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से पूरा शहर का व्यू दिखता है। तो भाई यहाँ से दुश्मनों को आराम से काउंटर कर दिया जाता था। वो जो आप लोग रूम देख रहे हो उधर छोटे छोटे से, वो सब सैनिकों की रहने की वहाँ पर बैरिक थी, घोड़ा रहते थे, सैनिक वहाँ पर अब रहते थे। और यहाँ पे देखो ये पूरा जो है कितना खूबसूरत अभी व्यू आ रहा है। पानी का मौसम हो रखा है, इसलिए पंचमहल के जस्ट बगल में यहाँ पर राजा गंगाधर राव का बैठने का यहाँ पर जो सिंहासन रखता था, और प्रजा लोग यहाँ पर रहते थे। ये पूरा गार्डन बना हुआ है।
पूरे किले का एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, जहाँ से रानी जो है छलांग लगाकर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ में बांधकर और यहाँ से छलांग लगा देती हैं। ये देखो ये, और यहाँ से वो भागकर पहले वो कालपी जाती है और कालपी के बाद वो फिर ग्वालियर जाती है, जहाँ सिंधिया परिवार ने उन्हें धोखा दिया था। तो ग्वालियर का भी इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये देखो वहाँ जो है ना वो जो पिलर, वहाँ से जो है छलांग लगाई थी और यहाँ से वो होते हुए सीधा कालपी और ग्वालियर निकल गई थी। सिंधिया परिवार से मदद न मिलने के बावजूद भी रानी ब्रिटिशों से अकेले लड़ती हैं और अंततः 18 जून 1858 को रानी कोटा के सराय में शहीद हो जाती हैं। मैं क्या बोलूँ इस किले के बारे में, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि भाई यहाँ पर आकर एक इमोशनल टाइप का इमोशनली फील होता है कि एक वो जो एक औरत थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के हाल बेहाल कर दिए थे इस लड़ाई के दौरान। एक बार जब आप एक किला घूमोगे तब आपको ये सब समझ में आएगा। और भाई अंग्रेज़ों ने बहुत अन्याय किया है। सच बोलूँ तो ये किला घूमने का मेरा जो है बचपन से सपना था। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें इस किले में मिस कर दी होंगी, लेकिन कर क्या सकते हैं, अभी से जस्ट 45 मिनट बाद मेरी ट्रेन है, तो भाई क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेन जर्नी है और अभी जाकर वहाँ पे सामान भी पैक करना है अपने रूम पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रेन जर्नी के साथ या कोई हिस्टोरिकल प्लेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ झांसी और मेरी अगली ट्रेन थी यहाँ से ग्वालियर की, और ग्वालियर से मुझे निकलना है CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर झांसी में कदम रखता हूँ तो मुझे याद आता है कि यहाँ पर एक वीर महिला की यहाँ पे एक कहानी छुपी हुई है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वहाँ पे एक किला भी है और बचपन से मैं इसके बारे में पढ़ते भी आया हूँ। मेरे मास्टर जी जो शिक्षक थे वो बहुत पढ़ाए हैं झांसी के बारे में और झांसी की रानी के बारे में। तो इस फोर्ट को तो एक्सप्लोर करना बनता है। तो अब मैं पहले झांसी का किला एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं आगे की जर्नी करूँगा।